पंडित जी पाए लागू और मारो धाएं, ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। ये डायलॉग बोलने वाले डॉक्टर मोहन यादव इस समय एक बार फिर से चर्चा में हैं। डॉक्टर मोहन यादव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बयान दिया था, और साथ ही साथ उसके पहले की बात की जाए, जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था कि सवर्ण आंदोलन सिमी से फंडेड है। ये वही मोहन यादव हैं जिन्होंने अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। और एक बार फिर चर्चा की वजह यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के राज्य में सूरज मिश्रा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि सूरज मिश्रा ने अपने पड़ोस में रहने वाले यादव परिवार को गोवर्धन पूजा के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। यादव परिवार ने इतनी सामान्य सी वजह के लिए सूरज मिश्रा को कुल्हाड़ियों से घायल कर दिया, और कुल्हाड़ियों से इतनी बुरी तरह से घायल किया कि कुल्हाड़ी को 4 घंटे तक नहीं निकाला जा सका था। डॉक्टरों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, डॉक्टरों को काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ी, तब कहीं जाकर 4 घंटे के बाद कुल्हाड़ी निकाली जा सकी। और उसके बाद जब इलाज शुरू होता है तो बहुत कोशिश के बाद भी सूरज मिश्रा को बचाया नहीं जा पाता है। यानी कि मंगलवार की रात 9:30-10 बजे के आसपास ये घटना होती है, और उसके बाद बुधवार की दोपहर 12 बजे सूरज मिश्रा की मौत हो जाती है। मामला है मध्य प्रदेश की सीधी का, जहां खड्डी गांव में सूरज मिश्रा ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर कार्यक्रम रखा हुआ था। उन्होंने गांव के आसपास के लोगों को, अपने पड़ोस के लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने यादव परिवार को आमंत्रित नहीं किया था, जिसमें यशोदा यादव, उनके पति सुखलाल यादव और उनका बेटा मोले यादव, इनको आमंत्रित नहीं किया गया था। और शायद इसी बात से खुन्नाए हुए यादव परिवार ने सूरज मिश्रा को और उनके परिवार को सबक सिखाने की सोची। रात लगभग 9:30 बजे जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है, पूजा समाप्त हो जाती है, सारा काम हो चुका होता है, तो उसके बाद यादव परिवार सूरज मिश्रा के परिवार के ऊपर, परिवार के घर पर पत्थर चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही सूरज मिश्रा और उसके घर वाले बाहर निकलते हैं, इस बात का विरोध करते हैं, मना करते हैं, तो पहले से ही खुन्नाए हुए यादव परिवार ने लाठी, डंडे और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। हमले में सूरज यादव गंभीर रूप से घायल होते हैं, कुल्हाड़ी उनके सर पे धंस जाती है, और उसके बाद उनकी अगले दिन मौत हो जाती है। तो आइए बात करते हैं इसी विषय पर। हमारे साथ में मौजूद तिवारी जी के साथ में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सारा मामला है, ये सारा मामला एक सामान्य घटना है, या इसके पीछे वो बयानबाजियां भी जिम्मेदार हैं जो पहले की गई थी। क्या इस समय पूरे देश में जातिवाद चरम पर है? क्या हर जगह जातिवाद कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? और क्या इन चीजों के पीछे राजनैतिक जो जिम्मेदारियां हैं उनका ना निभाया जाना भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? तिवारी जी क्या कहते हैं इस पे, जो घटना होती है, इस घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। पांडे जी ने भी आपको जो है संक्षिप्त में सारी जानकारी उन्होंने बता दी कि सीधी के रामपुर नैकिन स्थित जो है खड्डी खुर्द एक गांव पड़ता है। उस गांव के सूरज मिश्रा का परिवार गोवर्धन पूजा किया। दीपावली के बाद जैसे आप जानते हैं गोवर्धन पूजा होता है। उस पूजा में पांडे जी दरअसल उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन उनकी क्या है कि यादव परिवार जो उनके पड़ोसी हैं, ये मोलू यादव, सुखलाल और यशोदा, तो इनसे इनकी पुरानी रंजिश थी, और इस वजह से जो है इनको निमंत्रण इन्होंने नहीं दिया। और गांव में मैं आपको बता दूं, दरअसल क्या है कि हमारे दोस्त भी जानते हैं और जो गांव से भी हमारे देख रहे हैं वो भी समझते हैं कि गांव में इस सबको बहुत मायने रखता है कि गांव में अगर आपने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, और इसमें यही खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे पांडे जी कि निमंत्रण नहीं दिया, पूजा में नहीं बुलाया तो मार डाला, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। तो यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके अंदर की अगर देखी जाए पांडे जी, तो अंदर की बहुत यह गंभीर बात है। अब अगर हम बात कर लें कि प्रदेश स्तर के राजनीति की बात कर लें, यादव पंडित की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि इस समय समाजवादी पार्टी जो है पांडे जी, वह जो है जातिवाद को लेकर के बहुत आगे निकल चुकी है। वह उसको ये लगता है कि जातिवाद को लेकर के हम आगे निकलेंगे
तो इस पर जो है क्या होगा कि हमारी सरकार आएगी। जी। अब आप जो है मध्य प्रदेश से सटाए, आप उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या है कि अखिलेश यादव जो है पीडीए बनाए। अब पीडीए में उन्होंने जो है, उनको ये लग रहा है कि पीडीए बना करके और पीडीए की ताकत पर हम सरकार बना लेंगे, और इसी वजह से जो है उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों की जो है वो पतन हो गई है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जो सरकार है वो 2017 से हालांकि पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरीके से जो है ब्राह्मणों के साथ अन्याय न हो, ठाकुरों के साथ अन्याय न हो, यानी जैसे मायावती का था। मैं यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जो हमारे दर्शक हैं, हम दर्शकों से बताना चाहते हैं कि जितने भी राजनेता, जितने भी नेता ये जातिवाद की बात करते हैं, हमारा मकसद किसी भी तरह से जातिवाद फैलाना नहीं है। हम कभी भी जातिवाद की बात नहीं करते, लेकिन हमने जो भी डायलॉग आपको याद दिलाया है, वो डायलॉग याद दिलाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप देखिए कि जो भी जातिवाद पनप रहा है, जो भी आपसी वैमनस्य फैल रहा है, जो भाईचारा खत्म हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनेताओं के बयान काफी हद तक जिम्मेदार देखे जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं और की बात करें, राजनेता लगातार सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भुगतना पड़ता है। बात यहां पर यादव या ब्राह्मण की नहीं है, बात यहां पर ठाकुर यादव की नहीं है, बात यहां पर दलित यादव की नहीं है, बात यहां दलित ब्राह्मण की नहीं है। बात यहां सिर्फ इतनी है कि कहीं कोई भी इंसान अगर मरता है तो इंसानियत मरती है। बहुत सीधी सी बात है। जब भी झगड़े होते हैं, जब भी लड़ाइयां होती हैं, तो उसमें जो जिसकी मृत्यु होती है, जिसके ऊपर हमला होता है, वो सिर्फ एक संयोग के ऊपर होता है और ये महज 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे खेल होता है। जो जिस पर भारी पड़ गया वो जीत हो जाती है उसकी, और जिसके ऊपर हमला होता है या जो थोड़ा सा चूक गया, या तो उसकी मौत हो जाएगी, वो घायल हो जाएगा। इससे किसी भी राजनेता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क पड़ेगा तो आपको फर्क पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो राजनीतिक पार्टियां, जो राजनेता जाति की बात करते हैं, वो कितना राजनीतिक कार्ड खेलते हैं वो भी आप समझिए। अभी आप पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी जो कि कहती है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब भी कहीं पर किसी दलित की हत्या हो जाती है या किसी दलित के साथ अन्याय होता है और उसमें कोई सवर्ण होता है, तो पीडीए कहती है कि दलित के साथ अन्याय हुआ। कहना चाहिए, अच्छी बात है। हम कहते हैं अन्याय किसी के साथ भी हो, अपराध किसी के साथ भी हो, अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, न्याय की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, न्याय जाति देखकर नहीं दिया जाना चाहिए। जब भी किसी की हत्या होती है तो सबसे पहले इंसान मरता है, जातियां नहीं मरती हैं। अखिलेश यादव जी अक्सर पीडीए की बात करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में प्रयागराज के ही धूमनगंज इलाके में एक दलित की हत्या हो जाती है, लेकिन अखिलेश यादव जी का उस पर एक भी बयान सामने नहीं आता है। प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि यहां पर अखिलेश यादव जी का बयान क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर अगर वो बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जातियां सिर्फ वहीं पर आप जोड़ेंगे, जाति की बातें आप सिर्फ वहीं पर करेंगे जहां पर आपका राजनीतिक फायदा है, और जहां पर राजनीतिक नुकसान है वहां पर दलितों को मरने के लिए छोड़ देंगे, वहां पर दलितों की हत्याओं पर चुप हो जाएंगे। ये कितना सही है? चंद्रशेखर रावण की बात करें, चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं। अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वो, भले मुंह से बोले ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश उनकी हर जगह होती है। चंद्रशेखर रावण का एक भी बयान वहां पर नहीं आता है, क्योंकि जिन लोगों ने हत्या किया था उसको भी चंद्रशेखर रावण अपना वोट बैंक मानते हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं किसी जाति का, किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जातियों की और धर्म की राजनीति किसी भी तरह से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, और खासकर जनता के लिए। राजनेता
सिर्फ तभी बात करेंगे, किसी चीज का मुद्दा तभी उठाएंगे जब उनको अपना वोट बैंक उसमें दिखेगा, और जिस दिन वोट बैंक नहीं दिखेगा तो आपकी मौत उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती, नहीं रखती, नहीं रखती। इस चीज को आप देखिए, बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो तिवारी जी इस पर क्या कहते हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में इनका क्या कहना है। तो देखिए, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुल मिलाकर के गोवर्धन पूजा में बहरहाल पांडे जी थोड़ा जातिवाद को लेकर के आप लोगों को बताया, लेकिन बात जो है जिस मुद्दे पर हम आ रहे हैं, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी हमारे कहते होंगे कि ये लोग मुद्दा कुछ और है, कहीं और चले गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं हम कि मुद्दे को कहीं और नहीं ले गए, हम मुद्दा को सिर्फ इसलिए बताए कि जो लोग जातिवाद की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपसी जो वैमनस्य है वो फैलाने का काम करते हैं। वो सिर्फ अपना वोट बैंक साधते हैं और उससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। इस वजह से हमने थोड़ा सा बात बीच में लाई। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कुल मिला के आप यह समझिएगा कि गोवर्धन पूजा में सूरज का परिवार यानी मोहन मिश्रा पुत्र जो है उनके सूरज मिश्रा जी हैं, जिनके चोट लगी, आज वो दुनिया में नहीं है। तो यह लोग पूजा जैसे समाप्त हुआ तो यह लोग गाली गलौज और पत्थर मारने लगे सूरज मिश्रा के घर पर। अब इस पर जो है सूरज मिश्रा और उनके परिवार वालों ने विरोध किया। जब विरोध किया तो यह परिवार चूंकि पहले से खुन्नस खाए पांडे जी बैठा था, और उसके बाद जो है टांगी लेकर के, जैसा गांव के लोग जो है, जो हमारे भाई देख रहे होंगे समझते होंगे, टांगी लेकर के यह लोग दौड़े और टांगी इतना तेज से प्रहार किया कि सूरज मिश्रा के सर में जो है वो घुस गई। और आनंद फानंद में 112 नंबर की गाड़ी आई, 100 जो है, उसके बाद तुरंत उसको ले जाकर के रीवा के संजय गांधी में, दरअसल मैं आपको बता दूं भाइयों को कि सीधी सतना या रीवा जो है या संभाग एरिया में वहां कहीं कोई घटना होती है तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज आसपास में यसारन है, स्वरूपरानी है, उस तरीके वहां संजय गांधी मेडिकल कॉलेज है। तो संजय गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, जहां उनका डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हालत सफल तो हुए डॉक्टर, लेकिन बचा नहीं पाए। सूरज हमारे बीच में अब नहीं है। अब इस मामले को लेकर के राजधानी जो है आपके भोपाल तक पांडे जी पूरा संघर्ष हो रहा है। जो ब्राह्मण कमेटी संगठन वहां तमाम है वह भी चिल्ला रहे हैं। कारण है इसके पहले जो है मऊगंज में भी 2-3 लोगों की सामूहिक हत्याएं हो गई थी, उसमें भी तो जो तमाम हिंदू संगठन है वह भी अपना जो है इस पर कार्रवाई के लिए जो है मांग कर रहे हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि जो ये सुखलाल का परिवार है, यादव परिवार है, इसको जो है वहाँ के जो प्रभारी है, थाना प्रभारी सुधांशु, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इनकी जो है जेल की कार्रवाई हुई है। अब कुल मिलाकर के आप लोग इस घटना को लेकर के जो आपके दिमाग में हो, जो आप कहना चाहते हो, जो आप पूछना चाहते हो, तो पांडे जी बताइए हमारे भाई, कैसे आपको तो आपका इस पर क्या कहना है आप भी जरूर बताइएगा। हालांकि इस समय मोहन यादव की चर्चा भी तेज हो रही है और इसको उस बयान के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। मोहन यादव ने बयान पहले दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा इसलिए भी हो रही है कि मोहन यादव ने ऐसे बयान दिए थे और क्या उन बयानों का भी असर जनता पर हो रहा है, उन बयानों का असर लोगों की मानसिकता पर हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कानून का राज हर जगह होना चाहिए, लोगों के अंदर कानून का खौफ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मोहन यादव जी ने बयानबाजी की थी, उन्होंने कहा था कि पंडित जी पाए लागू मारो धाएं, तो क्या वो बयान लोगों के दिलो दिमाग पर असर डाल रहे हैं? और क्या ये चीजें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को खराब कर रही हैं? क्या लोगों की आपसी जो भाईचारे की पहले एक नीति हुआ करती थी, आपसी भाईचारा हुआ करता था, क्या वो भाईचारा कहीं ना कहीं अब गायब होता हुआ सा दिख रहा है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।